मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। 8 साल से अटके प्रमोशन अब मिलेंगे। करीब 4 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर मुहर लगाते हुए लाखों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं। पदोन्नति पर रोक, कोर्ट के आदेश, आरक्षण विवाद और सरकारी चुस्ती, इन सब ने मिलकर ये रास्ता लंबा और थका देने वाला बना दिया है। लगभग 1.5 लाख कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार करते हुए रिटायर हो चुके हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए। लेकिन कुछ कारण से लगातार लंबे समय से लंबित समस्या थी, इसका समाधान की तरफ हम पहुँचे हैं। लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा लंबे समय से सभी को, मुझे इस बात का संतोष है, सभी वर्गों ने मिलकर के इस मार्ग को स्वीकार करना पसंद किया। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2020 में शिवराज सरकार ने कोशिश की लेकिन समाधान नहीं निकला। मोहन सरकार के आने के बाद 12 से ज्यादा बैठकें हुई, मंत्री स्तर पर चर्चाएं हुई और अब जाकर रास्ता साफ हुआ है। 2002 से शुरू हुए प्रमोशन में आरक्षण विवाद ने पूरा सिस्टम हिला दिया था। हाई कोर्ट ने नियमों को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और सरकार बस फैसले का इंतजार करती रही। इसी दौरान कुछ कर्मचारियों ने कोर्ट का सहारा लिया और 500 को प्रमोशन मिल गया। भले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले को लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस निर्णय के पीछे कई अनसुलझे सवाल छिपे हैं, जिनका उत्तर सरकार को देना चाहिए। ये वाजिब भी लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, तब सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर कोई स्पष्ट समाधान निकाल भी पाएगी। फैसले के बाद भी इस मामले में कई पेच बने हुए हैं। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए अभी भी कई जद्दोजहद से गुजरना होगा। कर्मचारी जो कि लगातार 2016 से पदोन्नति की राह देख रहे थे, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है वो रिटायर हो गए और उनको कोई पदोन्नति नहीं मिली। एक झूठा इन्होंने मुलम्मा चढ़ा रखा था कि हाई कोर्ट की जो है इसके ऊपर रोक लगी है, जबकि हाई कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो आरक्षण है उसका ख्याल रखा जाए, और उसकी आड़ में शिवराज जी ने और मोहन सरकार ने लगातार कर्मचारियों अधिकारियों की जो है वो पदोन्नति को रोक के रखा। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन के लिए शर्मनाक बात है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे शासकीय सेवकों के अधिकारियों की बहाली बताया जा रहा है और इसे विकास की कर्मचारी जुड़ेंगे। इस फैसले के जरिए सीएम ने तो अपनी इच्छा शक्ति दिखा दी है, पर कई सवालों के उत्तर आने बाकी हैं। क्या सीएम यादव ने इतिहास रचा? क्या सभी वर्गों को बराबर लाभ मिला? 8 साल की देरी का जिम्मेदार कौन? वो नहीं होंगे कोर्ट के फेर। क्या ये आखिरी फैसला है या कोई नया मोड़ आएगा? क्या ये सिर्फ न्याय है या राजनीति का प्रबंधन? 8 साल बाद मिल रहा ये प्रमोशन क्या सिर्फ एक फैसला है या सरकारी व्यवस्था की एक नई शुरुआत? सवाल अभी भी है और पिक्चर शायद अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो ये थी पदोन्नति की उलझी कहानी और उससे जुड़े हुए पेज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस हम इसी बात पर करेंगे कि किस तरीके से पदोन्नति का आदेश तो जारी कर दिया गया, पर इसके पीछे के पेज क्या हैं? क्या इसका कोई पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश के लिए ही ये आदेश जारी किया गया है या फिर इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा? इसी पर बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वाणु अलीवालिया जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनूप जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि किस तरीके से 8 साल के इंतज़ार के बाद ये फैसला आया है
कि कर्मचारियों की जो पदोन्नति लटकी हुई थी उसका रास्ता साफ होगा। लगता तो है साफ होगा, लेकिन ऐसा है भी नहीं। इसके भी कई कारण दिखाई देते हैं और इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक एक करके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। पहले विपक्ष के सवाल समझ लेते हैं कि आखिर उनको क्यों आशंका है। ये आदेश तो सीधा दिखता है और इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा सरकार भी कह रही है। फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि इसमें कुछ पेच है। तो शर्मा जी से ही शुरुआत करते हैं। शर्मा जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है, क्या चाहती है कांग्रेस? क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा आदेश, पदोन्नति नहीं मिल पाएगी, कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं होगा? क्या है इसके पीछे की वजह? जी मोहन जी, नमस्कार आपको और आपके समस्त दर्शकों को मेरी ओर से। देखिए, 2016 से मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी जो बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो गए, उन कर्मचारियों का गुनाह क्या था? उनको भी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की 22 साल से सरकार है, इसी सरकार ने उलझा के रखा और वो बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो गए। झूठी एक बात को खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया कि साहब हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी, जबकि हाई कोर्ट कई बार कह चुका है, हमने तो कोई रोक नहीं लगा रखी। इतनी बातों में उलझा कर रखा उन कर्मचारियों को, उसका परिणाम ये रहा कि 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो गए। अब जो कर्मचारी हैं जिनके लिए आज ये फैसला लेकर उसको लेकर आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए या भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता बैठी है वो मुझे जिम्मेदारी से बता दें कि इसके बाद अब कोई चक्कर कर्मचारियों को नहीं लगाना पड़ेगा। आखिर कर्मचारियों का विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? यही कर्मचारी एक समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर थे। आपने उन कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन खाने का काम किया। आज पेंशन भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के कर्मचारियों से आपने पेंशन सुना दी। आज उनके हक और हकूक के जो मुद्दे हैं उन पर आप बात नहीं करते, कर्मचारियों का लगातार आप दोहन करते हैं। तो हमारा सवाल केवल इतना है कि जो कर्मचारी मध्य प्रदेश। ठीक है शर्मा जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए शर्मा जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका पॉइंट क्लियर है कि कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी रोका गया पदोन्नति और उसके बाद अब देकर श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। वाणी जी से भी इसी संबंध में सवाल ले लेंगे कि एक नज़र में ये आदेश एक तरीके से लगता है कि भाई बड़ी राहत मिल गई, कर्मचारियों को तो बड़ा फायदा हो गया, पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसके जवाब है क्या आखिर? वाणी जी नमस्कार करती हूँ मैं सभी श्रोताओं को और मोहन जी आपको, धर्मेंद्र जी, अनूप जी को, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुनकर कि ये जनहित के बारे में सोचा सके। अरे मोहन यादव जी की सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट, ये जो इन्होंने आज निर्णय लिया है, जिस चीज पर मोहर लगाई है, उसे आने वाले वक्त में भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगे अड़चने जो आती हैं वो दूर होंगी। और ये जो टिप्पणी कर रहे थे तो साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति और नियत ये दोनों ही झूठ बोलने के लिए है। तो आपको भी मैं याद दिला दूं कि जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो उसमें हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करते। दूसरी चीज, जो व्यक्ति रिटायर हो गए, हाँ ये सत्य है कि उन्हें प्रमोशन के पद का लाभ नहीं मिला, परंतु उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। आर्थिक जो उनको मिलनी चाहिए वृद्धि, वो उन्हें उस लाभ से वंचित नहीं किया गया है। ये आप लोग भ्रम फैलाते हैं। मैं आप ही के एक साथी गण का उदाहरण देती हूँ। हम जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में आपके साथी की सरकार थी कुछ वर्ष पहले, मैं पूर्व की बात कर रही हूँ, वर्तमान की नहीं। और तब आपके उस साथी ने 2 लाख लोगों को पदोन्नति प्रमोशन दिया था और फिर उनका मन बदल गया तो वो डिमोशन भी हुआ। कभी आपने सुना है ऐसी बात कि प्रमोशन हो के डिमोशन होती है? और आप लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह, बंटाधार प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतना उलझाया था इस मामले को कि वो उलझन को सुलझाने में कितने वर्ष लग गए। तो असल में कांग्रेस को पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस अपने शासित प्रदेशों में क्या कर रही है उसके बारे में उल्लेख करना चाहिए। आप लोग यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार पर ऐसे टिप्पणी करते हैं। आप लोग तो
खाली पद जो है आपके शासित प्रदेशों में, उनको तो भरने का काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल है, आपका जो जीडीपी डेट रेशियो है वो इतना बंटाधार है। तो मध्य प्रदेश में सुशासन की मिसाल है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार। ये जनहित की सरकार है, समावेशी सरकार है और सबके हित में फैसले लेने वाली सरकार है। बिल्कुल, और इसको समझने के लिए हम अब चलते हैं, ये तर्क दोनों ओर से आए हैं, उसकी असली सच्चाई है क्या। अनूप जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, ये दोनों ओर से कहा जा रहा है कि इसमें ये पेच है, इसमें ये गड़बड़ी है, सरकार भी कह रही है कि कुछ कारणों से रुका था। आखिर सच्चाई है क्या? कर्मचारियों के ओर से भी फीडबैक आपके पास आया होगा, आखिर वास्तविकता क्या नज़र आती है आपको? अनूप जी। अनूप जी शायद आप म्यूट में हैं, हटा के अपनी बात रखिए। हाँ हाँ मोहन जी, जी जी बोलिए जी। सबसे पहले हमें ये दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बहुत अच्छे से मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल क्या था, प्रमोशन का धर्मेंद्र जी की एक बात इससे सहमत हूँ मैं कि लगभग 1,30,000 लोग बिना प्रमोशन से रिटायर हो गए। क्या था कि पूरा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 2016 का, हाई कोर्ट का, सॉरी समझ आता, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, स्पष्ट ये कहा गया था कि रोटेशन का जो रिजर्वेशन का मामला था वो सॉर्ट आउट करते हुए आप प्रमोशन दे सकते हैं। तो इनकी जानकारी बता देते हैं कि 3 विभागों में पिछले 6 महीने में प्रमोशन दिए भी हैं कर्मचारी, लगभग 350 अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमोशन मिले भी हैं। दरअसल पूरा इशू ये था कि 2016 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश सरकार पे कर्ज का बोझ बढ़ रहा था। तो कर्ज के बोझ के बढ़ते चलते मध्य प्रदेश सरकार इस मसले पर कोई निर्णय नहीं ले पाई, एक बात। दूसरी बात ये थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने तत्कालीन कहा कि जिनके हक में फैसला होता है उसको प्रमोशन किया जा सकता है। एक विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अपने 33 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन फरवरी में दिया है, फरवरी 2025 में। तो इस आधार पर दिया था कि उनके यहाँ रोटेशन रिजर्वेशन का पूरा कर दिया गया था। तो यदि यही वाला फार्मूला अपनाया होता तो मध्य प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर नहीं होते। हाँ जी। तो पूरे मामले को समझने की जहां तक इन्होंने सम्माननीय वाणी जी ने यूपी सरकार की तत्कालीन सरकार की बात की है, वो मामला भी आरक्षण से ही जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, इस बात से सहमत हूं मैं। लेकिन हमें मध्य प्रदेश के मामलों को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहाँ पे 31 साल की शर्त पूरी करने पर ही कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलती है। बहुत सारे इश्यूज मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़े हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रमोशन के इशू को और प्रमोशन में आरक्षण के इशू को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार अभी तक उसका कोई हल नहीं निकाल सकी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से शायद राजनीतिक नज़रियों में उलझ की रह गई, लेकिन जो पेश किया जा रहा है वो मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई ये एक मास्टर स्ट्रोक है, कर्मचारियों का मन बदलेगा, कर्मचारी जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो अब सहमति दिखाएंगे, सरकार की ओर झुकेंगे। धर्मेंद्र जी शायद अभी जुड़ नहीं पाए, तब तक वाणी जी की टिप्पणी ले। तो मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसे कैसे देखा जाए? क्या ये सही में कोई मास्टर स्ट्रोक है? इससे क्या लोग जो इससे प्रभावित हैं वो सीधे सरकार की ओर उसके पाले में आ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे चुना गया है जनता के निर्णय के अनुसार। ये जो बहुमत मिला है और लगातार वृद्धि में बहुमत मिला है, उससे स्पष्ट ये होता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीति से वाकिफ है, उससे जुड़ती है, उससे कहीं ना कहीं एक समर्थन इसलिए दिया है। तो जो हमारे इस परिवार के मुखिया हैं मोहन यादव जी, ये भी स्पष्ट होता है कि
परिवार के मुखिया ने जो निर्णय लेना है, जो कैबिनेट ने निर्णय लेना है, जनहितैषी होगा। तो इसमें मैं ये मानती हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक आप कह रहे हैं, परंतु मैं इसे बोलती हूँ कि ये प्रधानमंत्री 3.0 की जो नीति है, जो तीसरा कार्यकाल है, ये उद्देश्य पूर्ति का कार्यकाल है, और ये उद्देश्य पूर्ति की रिफ्लेक्शन हमें मध्य प्रदेश में भी मिल रही है। नहीं लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें से तो आधे से ज़्यादा यानी करीब 1.5 लाख कर्मचारी तो रिटायर्ड हो गए हैं। ऐसे में ये आदेश जारी करने का औचित्य क्या रहा, जब आधे लोग तो आधे से ज़्यादा रिटायर्ड ही हो गए हैं, उनको लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, ये जो भी सरकारी नियम कायदे होते हैं, जो एक प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, वो लागू होते होते जो भी अड़चने और अटकलें आ रही थी, उनको साफ किया है, और साफ करने से भविष्य में ये अटकलें ना आए। पर मैंने आपको एक वाक्य पहले भी कहा कि ये दिग्विजय सिंह जी इतना उलझा के गए थे मामला, इतनी गांठें बांध कर गए थे कि आप सोचिए कि दिग्विजय सिंह के समय की जो गांठें थी, उनको सुलझाते सुलझाते कितने वर्ष लग गए। ये कांग्रेस की खासियत है। आज भी आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने स्वीकारा है कि उन्होंने जो जो जन निर्णय लिए हैं, जो जो तुष्टीकरण बोले या आप जिस आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके पास उन्होंने ये स्वीकारा है कि ये उनकी गलतियां हैं, इसीलिए वो जनता से परे हो गए हैं। तो आप सोची समझी वही आप देखिए, इसका हम परिणाम भोग रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मसलों को सुलझाने में अपने सारे प्रयास, अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे विकल्प लगा रही है। ठीक है धर्मेंद्र जी, गेंद आप लोगों के पाले में इसलिए आ जाती है क्योंकि आप लोगों के सरकार का हवाला दिया जाता है कि कांग्रेस की सरकार में ये मामला इतना उलझ गया कि इतनी देरी हुई, और देरी हुई इसलिए अब कुछ लोग रिटायर्ड भी हो गए हैं, लेकिन जितने लोग हैं फ़ायदा जिनको मिल सकता है उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। कांग्रेस इससे अपना दामन नहीं बचा सकती क्योंकि आरोप के छींटे उन पर भी हैं। मोहन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सवाल करूंगा, आप भी उसका जवाब दीजिए और वाणी जी से भी लूंगा। 2016 से लेकर अब तक किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? आप कब तक पुरानी सरकार की 2003, बहुत पुरानी बात हो गई, 22 साल हो गई, 22 साल से आपकी सरकार है, आप कब तक कांग्रेस को विलेम बनाती रहेंगी? कब तक कांग्रेस को कोसने का काम करेंगी? 2016 से लेकर आज तक आपकी सरकार है और आपकी सरकार के फैसले के कारण 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ और वो बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए, और आप 23 साल पुरानी बात लेकर आ जाती हैं। अरे आज आपकी जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की जनता ने जनमत आपको दिया, इन्हीं कर्मचारी भाई बहनों ने आपको भर भर वोट दिए, आपका पूरा सम्मान किया, आपको आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और आपने सबसे पहले इन्हीं पर ही कुटाराघात करने का काम किया। मध्य प्रदेश ही छोड़िए, पूरे देश के शासकीय कर्मचारियों से पेंशन छीनने का पाप आपने किया, और उसके बाद अब प्रमोशन छीनने का पाप भी आपने किया। नहीं, लेकिन अब तो फैसला हो गया ना, ये क्या अधूरा, इसमें अधूरा क्या है ये कहना चाह रहे? बीजेपी तो इसे ऐतिहासिक बता रही है, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, अब इसमें क्या लगता है आपको? बताइए ना, इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार कहां से आ गई? ठीक है, चलो कांग्रेस पार्टी की सरकार को अलग भी कर दें, लेकिन अब ये तो फैसला तो आखिर हो गया, लेट हुआ लेकिन हो गया फैसला। आप बड़े जिम्मेदार चैनल में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि अब क्या इसको सही माने हम कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी, जब 2016 से ही कोई अड़चन नहीं थी। हाईकोर्ट कई बार कह चुका, हमने प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई, हमने एक व्यवस्था के तहत कोई फैसला सुना है, आप उस पर अमल करिए। प्रमोशन पर अगर रोक लगाई होती तो आप मुझे बता दीजिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बाकी कर्मचारियों को प्रमोशन कैसे मिल गया? उनको भी प्रमोशन मिला ना, अगर रोक लगी होती तो उनको प्रमोशन कैसे मिलता? ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और ये कर्मचारियों से इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, वाणी जी बोल रही है। ठीक है, बोलिए। काम किया है, ये कब से अटका हुआ था? कांग्रेस सरकार के दौरान के कार्यकाल से। मुझे कांग्रेस की सरकार थी क्या मध्य प्रदेश में? वाणी जी आप बता दीजिए। परंतु हुकुमचंद मिल का भी हम देख चुके हैं जो काम था। मैं एक और उदाहरण देती हूँ, ईडब्ल्यूएस का। वाणी जी आप मुझे बताइए, 2016 में कांग्रेस की सरकार थी क्या मध्य प्रदेश में? कर दिया था क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ किया था, परंतु भारतीय अरे जनता कितना पार्टी की झूठ सरकार बोलेंगे, ने उस काम कितना झूठ बोलेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसी वरिष्ठ महिला प्रवक्ता से मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप इतना झूठ बोलेंगे। उलझाने वाले ये काम करती आई है। हम वक्फ बोर्ड का भी देख चुके हैं,
आपने तो बिलोर दिया था वक्फ बोर्ड का पूरा काम। 13 का जो संशोधन था उसमें आपने इतनी अब मोहन जी अनियमितताएं आप पैदा देख कर लीजिए, दी कि देख जितनी लीजिए कहाँ वक्फ की की बात कहाँ प्रॉपर्टी थी लेकर केलों चली के गई पहले वाणी जी। उससे डबल हो गई। अब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर निर्णायक फैसला लिया है जिससे कि मुस्लिम समुदाय में जो वंचित वर्ग था वाणी जी उन्हें भी फायदा विषय होगा। पे रहिए तो जी। कथनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए ये तर्क तो अपनी जगह है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से कितना किसके लिए फायदेमंद रहेगा, एक बार अनूप जी की ओर चलते हैं। अनूप जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? वरिष्ठ पत्रकार, आपकी आवाज मिल रही है मोहन जी? जी जी जी। अब ये चलिए 2002 की बात थी, 2016 में कोर्ट का आदेश आया, लेकिन पेंडिंग रहा, कुछ समझने की जो है उलझने रही, लेकिन अब ये आदेश हो गया है। पॉलिटिकल रूप से कौन इसका फायदा ले पा रहा है, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से ये भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक रहेगा। कारण ये है कि मध्य प्रदेश में जो लगभग 4,37,000 अधिकारी कर्मचारी, नियमित अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन होना है, और यदि देखा निगम मंडलों के मिला लिया जाए तो करीब 10 लाख अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तो ये 10 लाख अधिकारी कर्मचारियों को हम औसत 4 से भी गुणा करते हैं तो ये मान के चलें कि लगभग 50 लाख लोग सीधे प्रभावित होंगे इससे। 50 तो भाजपा के लिए निश्चित रूप से ये आंकड़ों के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। जो निर्णय शिवराज सिंह नहीं ले सके वो डॉक्टर मोहन यादव ने ले लिया। निश्चित रूप से ये सरकार की एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ में जा रहा है। ऐसे में तो सभी देखिए वो अगर मगर को कर्मचारी किनारे ये भी- करने के बावजूद सुनिए मोहन जी, मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही पापी पार्टी है जिन्होंने उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी पुरानी पेंशन छीनने का पाप किया है। और 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी जो बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए, उनके परिवार के लोगों की बददुआ भी इन्हीं को लगेगी। और आज जो बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकारी नौकरी के लिए सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहा है, वो भी इनको बददुआएं दे रहा है। आप बताइए, 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की बात करने वाले मोदी जी 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, अब रोजगार की बात नहीं करते, अब महंगाई की बात नहीं करते, अब भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, काला धन लाने की बात नहीं करते, वो सारी बातें भूल गए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इन कुकर्मों को देख रही है। और आने वाले समय में आप मानकर चलिए, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज अभी से 3 साल पहले कह रहा हूं आपसे, इस बात को आप लिख कर लेकिन 10 लाख लोग सीधे और- फायदे में आ रहे हैं इस आदेश के बाद। और उनकी पेंशन जो छीन ली उसका जवाब कौन देगा? मोहन जी आप बताइए। ठीक है, वो भी चलिए तो कुछ जवाब और देना फैसले पड़ेगा भी हैं भारतीय जो भी जनता असर पार्टी को। करेंगे। वाणी जी, और ये इतने साल तक जिनको लटका के, ठीक है वाणी जी। मोहन जी, धर्मेंद्र जी ने बड़ी ही दिल को छूने वाली बात की कि बद्दुआ लगेगी, तो वह शायद कश्मीर के हिंदुओं की बद्दुआ, कर्नाटक और केरल में जो हिंदुओं की प्रताड़ना है उनकी बद्दुआ, सिख नरसंहार की बद्दुआ, बांग्लादेश के लिए जो इन्होंने समर्थन नहीं जताया उसकी बद्दुआ, ये सब कांग्रेस के भविष्य को खा गई है। और इसलिए दिल्ली में ये खाता भी नहीं खोल पाए क्रमबद्ध तरीके से। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य राज्यों में, ऐसे लगभग 22 राज्यों में ये हार गए हैं, सुपड़ा साफ होने के कगार पर ये खड़े हैं। अब ये वेंटिलेटर वाली जो कांग्रेस है, इसकी जो विचार है इनके, मतलब बिल्कुल खोखला विचार, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कांग्रेसी प्रवक्ता के वाक्यों। लेकिन आप ये भरोसा दे दीजिए कि ये आदेश आने के बाद अब इम्प्लीमेंट भी होगा, और जो संख्या बता रहे हैं अनूप जी की 10 लाख तक लोग प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी की जो मोहन यादव की सरकार है, सुव्यवस्था के लिए है, समरसता के लिए है, एक सामान्यता के साथ शासन करने के लिए है, तत्काल एक्शन लेने के लिए है और जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। तो चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो या फिर हमारी मातृशक्ति हो, वो सर्वसाक्षी व्यवस्था के बीच में कार्य कर रही है और उन्नति और विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को लेकर जा रही है। चलिए एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं अनूप जी से। अनूप जी, कोई क्या पेच दिखता है कि अभी भी इसमें रोक हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ अड़ंगा आ जाएगा, ऐसा दिखता है क्या कुछ?
नहीं, अब अभी तकनीकी तौर पर फिलहाल कोई आड़ंगा नहीं है। कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद ये जारी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम भी इंतजार करेंगे कैबिनेट के अनुमति के बाद ये जब आदेश आएगा तो कर्मचारियों को एक बड़ा फायदा मिलेगा और इस फायदे का लाभ भाजपा जरूर उठाना चाहिए और इसीलिए इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक का असर हमें बाद में पता चलेगा, उसके लिए भी हम एक बार डिबेट में बैठेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनूप जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वाणी अहलुवालिया जी अपना कीमती समय देकर यहाँ पहुँचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।